ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तुलसी जी का प्लांट है और इस पौधे ने कितनी अच्छी ग्रोथ कर रखी है। और दोस्तों ये देखिए हमारा तुलसी जी का पौधा कितना ज़्यादा हैवी और कितना ज़्यादा बुशी हो रखा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी जी की केयर टिप्स के बारे में कि आप भी अपने तुलसी जी के प्लांट को किस प्रकार से इतना अच्छा हरा भरा और बिल्कुल घना कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ में हम बात करेंगे तुलसी जी की केयर, सोइल रिक्वायरमेंट्स के बारे में और वाटरिंग के बारे में कि आप अपने पौधे को किस प्रकार से इतना अच्छा घना और बढ़िया कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप किस प्रकार उसकी देख रेख करें कि आपका पौधा सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी ना सूखे और बिल्कुल हरा भरा बना रहे। साथ ही साथ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि गर्म जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ज़्यादातर लोगों के तुलसियों के पौधे जो है तुलसी जी के, वो मर जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से देख रेख करें कि आपका तुलसी जी का पौधा बिल्कुल बढ़िया बना रहे। तो दोस्तों तुलसी जी के रख रखाव में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होती है दोस्तों पानी की रिक्वायरमेंट की। तुलसी जी के पौधे को दोस्तों क्या करते हैं हम कि जब भी जैसे मम्मी ने पूजा करी, मम्मी ने पानी डाल दिया, सिस्टर ने पूजा करी, सिस्टर ने डाल दिया, भाई ने डाल दिया, भाभी ने भी डाल दिया, और एक ही दिन में डाल दिया। तो दोस्तों हम क्या गलती करते हैं कि हर बार पूजा करने के बाद में और ऐसे भी तुलसी जी में हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि तुलसी जी का जो पौधा है दोस्तों, इसको पानी की बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है और हमारी जो तुलसी जी हैं इसके पौधे की जो जड़ें हैं दोस्तों वो गल के बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। अद नहीं तो दोस्तों तुलसी जी का जो पौधे हैं उसकी मिट्टी दोस्तों इस प्रकार से थोड़ी सूखी सूखी सी बनी होनी चाहिए, ठीक है उसमें, या फिर हल्का ऐसा मॉइस्चर है दोस्तों वो कभी कभी बना होना चाहिए कुछ दिन के लिए, और कुछ दिन के बाद में वो सूख के बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए। अगर तुलसी जी के पौधे में दोस्तों हमेशा ही नमी बनी रहेगी तो आपके पौधे के ख़राब होने के चांस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपको मूवी में या और भी कई चीज़ों में धर्मशास्त्र में बताया जाता है कि तुलसी जी के पौधे में रोज़ पानी देना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सुना है दोस्तों, तुलसी जी के पौधे में हमें रोज़ पानी देना चाहिए। इससे हमारे घर में धन संपदा आती है, हमारे घर में सुख शांति भी बनी रहती है। लेकिन दोस्तों तुलसी जी के पौधे में डेली पानी देने का नियम तब है जब तुलसी जी का जो पौधा है दोस्तों वो धरती के अंदर लगा हुआ हो। बिल्कुल जब ज़मीन के अंदर लगा हुआ है तो ज़मीन उस पानी को सोख के बिल्कुल जड़ों से तुलसी जी की नीचे को भेज देती है। जो आसपास प्लांट्स लगे होते हैं दोस्तों वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सूर्य की गर्मी से वो हवा में उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, गमले में पौधा लगा रखा है, छोटा सा गमला है जिसका ड्रेनेज होल भी अच्छे से नहीं किया गया, उसके अंदर हम पूरा दिन पानी देते रहते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, एक दिन का पानी सूखा नहीं और हमने अगले दिन भी उसमें पानी डाल दिया, तो इससे दोस्तों क्या होता है बाकी पौधों के जैसे ही जो हमारा तुलसी जी का भी पौधा है दोस्तों वो सूख के बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों एक तो हमें जो ये पानी देने की लापरवाही है, जो हमारी गलती है दोस्तों, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं पानी की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो तुलसी जी को 7 से 8 दिन में हमें पानी देना होता है सर्दियों के मौसम में। 7 से 8 दिन से पहले सर्दियों के मौसम में तुलसी जी को दोस्तों कभी भी आप बिल्कुल भी पानी ना दें। साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम बात करें गर्मियों के मौसम में, तो जब तक भी दोस्तों धरती इस प्रकार से जो मिट्टी है तुलसी जी के नीचे से वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, ठीक है, और जब तक उसका पानी सूख ना जाए नीचे से मिट्टी का, आपको इस प्रकार से इंच 2 इंच आप करके देखिए, अगर आपको मिट्टी नीचे से सूखी दिखाई दे रही है तभी उसमें पानी दें। और जनरली देखा जाए तो आमतौर पे तुलसी जी को गर्मियों के मौसम में 2 से 3 दिन के अंदर पानी की एक बार रिक्वायरमेंट होती है। उसमें भी दोस्तों ये नहीं करना आपको कि पूरा का पूरा गमला ही आपने पानी से नहला दिया, उसमें भी आपको पानी बहुत ही कम और बिल्कुल देख के देना होता है कुछ ही अमाउंट में, ताकि आपका तुलसी जी के जो प्लांट है वो इस प्रकार से हरे भरे और दोस्तों बिल्कुल घने हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ ही हम एक लापरवाही और करते हैं कि सर्दियों के मौसम में हम तुलसी जी को बिल्कुल ही सूखा या खुला छोड़ देते हैं। हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं कि हम तुलसी जी के क्या करते हैं सर्दियों में बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा पौधा इस प्रकार इसलिए नहीं सूखता क्योंकि दोस्तों हम तुलसी जी को सर्दी के मौसम में अपनी बालकोनी में सरका लेते हैं, या फिर उसके ऊपर उस तुलसी जी का जो पौधा है हमारे पास उसको एक लाल चुन्नी से हम अच्छे प्रकार से इस तरह से बिल्कुल पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। कवर करने से क्या होता है दोस्तों, या बालकनी में रखने से क्या होगा, जो आपका तुलसी जी का पौधा होगा दोस्तों उसके ऊपर कोई भी, जो आपका तुलसी जी का पौधा है दोस्तों उसके ऊपर कोई भी पाला वगैरह नहीं लगेगा, और आपका पौधा तुलसी जी का जो सर्दियों में बिल्कुल हरा भरा और बना रहेगा। और दोस्तों उस पौधे के पत्ते इस प्रकार से लश ग्रीन होंगे, और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे हमने खुले आकाश के नीचे बिना किसी छाँव वाँव के हमने अपने तुलसी जी के प्लांट को लगा रखा, और देखे दोस्तों फिर भी कितना हरा भरा प्लांट है, क्योंकि दोस्तों जो तुलसी जी का प्लांट है ये एक सनलिविंग प्लांट है, और दोस्तों इस पौधे को छाँव
या फिर कम गर्मी या धूप की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती। इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी दोस्तों, आपका तुलसी जी का पौधा उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसको दोस्तों हमेशा जहाँ आपके गार्डन में मैक्सिमम सनलाइट आती हो वहाँ इसको प्लेस करें, और 5 से 6-7 घंटे की धूप अपने दोस्तों जो तुलसी जी का प्लांट है उसको जरूर प्रोवाइड करिए। देखिए दोस्तों, इस पौधे का नीचे से जो ट्रंक है वो भी कितना ज़्यादा थिक हो रखा है और कितना ज़्यादा बुशी है दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ में हमें जो तुलसी जी की प्रूनिंग करनी होती है वो कभी भी सर्दियों के मौसम में नहीं करनी होती। तुलसी जी की जो प्रूनिंग करनी होती है दोस्तों वो हमेशा आपको जैसे ही आपकी गर्मी का मौसम स्टार्ट होने को होता है, जैसे कि मार्च अप्रैल के आसपास से, तब आपको तुलसी जी की कुछ हल्की फुल्की प्रूनिंग करनी होती है। उसमें भी दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो तुलसी जी की डंडियाँ सूख गई हैं, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल हमारी तो ये सारी हरी भरी है, पर आप मान लीजिए जैसे तुलसी जी की मंजीर दिख रही है आपको, ये कोई डंडी मान लीजिए अगर ये सूख गई है, तो आपको क्या करना है कि उसको नीचे से दोस्तों इस प्रकार से प्रून कर देना है अलग से। आपको इस प्रकार से जब आप तुलसी जी की डंडी को अलग से प्रून कर देंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी डंडी है जो वहीं से सूखना बंद हो जाएगी और जो नीचे से आपकी तुलसी है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो जो तुलसी जी की प्रूनिंग आपको करनी है वो आपको करनी है अप्रैल मार्च के मौसम में। कई लोग क्या करते हैं, सर्दियों के मौसम में तुलसी जी जैसे आपको सूखती दिख रही है तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जो अक्सर गलती देखने में आती है, तो लोग क्या करते हैं, जैसे ये डंडी सूखी इसको काट दिया, ये डंडी सूखी भी इसको भी काट दिया हमने, ठीक है, ये सूखी इसको भी काट दिया। अब सर्दी के मौसम में उस पौधे में पहले ही एक तरीके से लाइफ की जो एनर्जी है वो कम हो रखी है, और ऊपर से आप उसमें ज़्यादा पानी डाल के गलत टाइम पे उसकी प्रूनिंग करके उस पौधे को मारने की कोशिश कर रहे हो इनडायरेक्ट में। तो दोस्तों उस पौधे के बचने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के बाद में बात आती है कि जैसे ही सर्दियाँ आपके पौधे ने अच्छे प्रकार से निकाल लिया, आपका पौधा सूखने लग रहा है, तो उसमें आपको जो करना काम होता है वो ये होता है जो सबसे ज़रूरी, कि आपको उसके अंदर जो गोबर के उपले होते हैं उनकी या अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद देनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दिखाता हूँ, हमने यहाँ इस क्यारी में ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये सारी ये गोबर की खाद है। ये देखिए यहाँ पर भी ये कितनी सारे जो आपको खाद पड़ी हुई दिख रही है दोस्तों, ये सारी है जो ये बिल्कुल यहाँ पे गोबर की खाद ही डाल रखी है हमने। ये देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ये सारी गोबर की खाद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारे जो तुलसी जी का पौधा है वो दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों आपको जिन चीज़ों को फॉलो करना है उसमें है, एक तुलसी जी के पौधे को आपको सर्दियों के मौसम में बालकनी में रखना है, साथ ही साथ उसे किसी लाल कपड़े से अच्छे प्रकार से ढक के रखना है। और दोस्तों एक चीज़ आपको और करना है कि तुलसी जी के पौधे की जब भी आप कभी प्रूनिंग करें, कटिंग करें, तो दोस्तों जो डंडियाँ होती है इनको कभी भी किसी नाले में या कूड़े में ना फेंके, या तो इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें, आपके पास कोई विद्रोह वगैरह हो वहाँ पे प्रवाहित कर दे, ताकि वो पानी के जरिए बहकर दोस्तों खेतों तक चली जाए या फिर समुंदर में चली जाए। अदरवाइज़ दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं है तो जो तुलसी जी की डंडियाँ है दोस्तों, आप उनको जलाकर उनकी राख बना ले और राख को वापस से तुलसी जी के पौधे के ऊपर डाल दे, जिससे इसमें कोई भी कीड़ा वीड़ा नहीं लगेगा। या फिर अपने जो बाकी गमलों की मिट्टी है दोस्तों, आप उसमें भी उस जो राख है उसको अच्छे प्रकार से मिलाकर रख सकते हैं, जिससे आपका तुलसी का जो पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप गमले में तुलसी जी का पौधा ग्रो कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है, जो रेती का हम प्रयोग करते हैं वो यूज़ करना है। और रेती के अंदर दोस्तों आपको कुछ अमाउंट में 40-20 से 30% तक की आपको जो अच्छे प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद होती है दोस्तों, वो आपको मिला लेनी है उसमें, जिससे आपके पौधे को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा और आपका पौधा दोस्तों बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ में आपको एक काम और करना है कि जब आपका अगर सर्दी जैसे भी आएंगी या फिर ऑलरेडी आपका तुलसी जी का पौधा सूख रहा है, तो दोस्तों उसकी जो एक्स्ट्रा ये डंडियाँ वगैरह हैं दोस्तों, उनको तो कर दे प्रून। उनको अच्छे प्रकार से प्रून करने के बाद में उन डंडियों को साइड में अच्छे प्रकार से रख दें। और जो मिट्टी है दोस्तों तुलसी जी की, जैसे कि मैं बात करूँ तो आप ये यहाँ पे देख रहे होगे दोस्तों, ये जैसे जो ये मिट्टी है इसको इस प्रकार से नलाने के बाद में दोस्तों उसमें क्या करना है आपको, थोड़ी सी अगर मिट्टी गीली है तो उसमें दोस्तों हवा लगाने के बाद में अच्छे प्रकार से गोबर की खाद डाल के, पानी डाल के, और उस पौधे को आप बिल्कुल खुली धूप में रख दीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक दो दिन के लिए उसे पार्शियल लाइट में रख के उसे फिर खुली धूप में रख दीजिए, और जहाँ पे उसे 2 से 3 घंटे की धूप मिले। ऐसी जगह पर रखने के बाद में जब आपका पौधा नई स्प्राउट्स कर ले, अच्छे प्रकार से चल जाए, उसके बाद में उसे दोस्तों आप फुल सनलाइट में प्लेस कर दें, जहाँ उसे 5-7 घंटे की अच्छी धूप मिल सके। इसके बाद देखें दोस्तों, आपका
जो तुलसी जी का पौधा है वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा और दोस्तों बहुत ही तेज़ी से आपका तुलसी जी का पौधा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक जो चीज़ है जो मैंने देखा है कि जो लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं, जो कि हमसे भी हो रखी है इस बार अपनी तुलसी जी की रख रखाव में, वो दोस्तों क्या गलती होती है, जैसे कि जो आपको ये मंजीर दिख रही होगी दोस्तों, जो तुलसी जी के बीज हैं, ये देखिए यहाँ पे भी दोस्तों ये बीज बन रहे हैं। आपको ऑलमोस्ट हर स्टेम पर तुलसी जी के बीज बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो तुलसी जी के बीज है ना, ये बीज बन रहे हैं, आपको क्या करना है, इनकी अच्छे प्रकार से दोस्तों आपको प्रूनिंग कर देनी है। जब आप इसके अच्छे प्रकार से दोस्तों प्रूनिंग कर देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो तुलसी जी की एनर्जी है वो सीड बनाने में व्यर्थ नहीं होगी। क्योंकि अगर जैसे कि दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सीड पक गए हैं, ये जो ब्राउन हो रखे हैं ये सीड पक गए हैं। जब ऐसे पके हुए सीड तुलसी जी के प्लांट के ऊपर कई देर तक लगे रहते हैं, कई दिनों तक, तो पौधे को क्या फील होता है बाकी सभी प्लांट के जैसे कि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो पौधा अपने अपने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है दोस्तों उसको बंद कर देता है, और जिसके बाद में वो पौधा डाई बैक कर जाता है और दोस्तों वो वापस से फिर ग्रोथ नहीं करता है। तो दोस्तों इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, अपने तुलसी जी के पौधे पर जब भी ये इस प्रकार से मंजीर बोलते हैं इनको, ये बन जाए, इन्हें अच्छे प्रकार से प्रून करके दोस्तों साइड में रख दो। और दोस्तों इनको कहीं पे भी प्लीज़ फेंकना मत, इनको अच्छे प्रकार से संभाल कर रखें, किसी नदी वगैरह में प्रवाहित कर दें, अदरवाइज इनकी जलाकर राख बनाकर वापस से पौधे में डाल दें। आपका पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार तरीके से ग्रो करेगा। अब ये भी नहीं करना है दोस्तों कि अगर हमारे जैसे आपका जो तुलसी जी का पौधा है काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ा घना और बहुत ही बढ़िया हो रखा है, तो उसमें दोस्तों आपको अच्छी सारी डंडियाँ वगैरह मिल जाएंगे प्रून करने के बाद में। तो आप सारी डंडी को जला के और मग्गा भर के, एक पूरा डिब्बा भर के, और सारी की सारी राख अपने तुलसी जी के पौधे में डाल दें। हमें ये भी बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसमें से आधी राख को डालना है, आधी राख हम बाकी पौधों में भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके तुलसी जी के पौधे में की जो मिट्टी है दोस्तों, जो आपने रेती की मिट्टी बनाई है, जो पहले से भी मिट्टी वगैरह ले रखी है, उससे दोस्तों आपका जो पौधा है उसका पीएच नहीं बिगड़ेगा। अगर मिट्टी का दोस्तों पीएच अच्छा नहीं होगा तो उससे भी क्या होगा, तुलसी जी के पौधे मर जाते हैं। और दोस्तों आपको एक खास बात रखना है कि जो तुलसी जी का पौधा है दोस्तों ये एक पवित्र पौधा होता है, तो इसकी पवित्रता को हमें बनाए रखना है। ठीक है, और दोस्तों एक बात हम और करते हैं, मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में हम आपको एक बोनस टिप देंगे। तो बोनस टिप ये है दोस्तों, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर तुलसी जी के बीज गिरने के बाद ये देखिए दोस्तों कितने सारे पौधे यहाँ पे हमारे तुलसी जी के जर्मिनेट कर रखे हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे पास ऐसे 100-200 पौधे होंगे। और ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये आगे भी कितने सारे प्लांट लगे हुए। और ये देखिए दोस्तों यहाँ भी हमारे पास ये बहुत सारे तुलसी जी के प्लांट है। तो अगर आप में से किसी को भी तुलसी जी के प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट तुलसी जी के जितने भी हमारे पास प्लांट है आपको ज़रूर अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है कि उस पौधों को अच्छे प्रकार से लगा के रखें, और जब आपके पास भी कई सारे तुलसी जी के प्लांट हो जाएं तो उन पौधों को आप भी किसी को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपको बस इतना ही करना है। साथ ही साथ दोस्तों एक काम आप और कर सकते हो तुलसी जी के लिए, कि हमें कमेंट करके बताएं हमने कोई बात छोड़ दी हो या हमसे कोई बात रह गई हो, या आपके कोई तुलसी जी या किसी और प्लांट से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका समाधान बताया जाए। ठीक है, और कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको होममेड चीज़ों से फ्री में ही उसका इलाज करवा दिया जाए। तो ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्लांट है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक तुलसी जी का 4 से 5 साल पुराना प्लांट। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये हमारा जो छोटा सा तुलसी जी का आप ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा 4 से 5 साल पुराना प्लांट है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों इसमें भी हमने यही गलती करी थी। ये जो आप यहाँ पे ब्रांच देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाली, जब हमें पता नहीं था कि तुलसी जी का रख रखाव कैसे करना है, तो हमने ये वाली जो ब्रांच जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने सर्दी में कट कर दी थी। तो जब हमने इसको दोस्तों सर्दी में कट करा तो उसके बाद में हमारा ये पौधे की जो ब्रांच है दोस्तों बिल्कुल सूख गई थी। और ये देखिए ये बिल्कुल नीचे तक सूख गई थी दोस्तों। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक ये बिल्कुल सूख गई थी। और उसके बाद में वो तो चलो भगवान की दया है तुलसी जी के हमारे ऊपर कि ये पौधा वापस से हरा भरा हो गया, ये फिर से ग्रोथ कर गया। ठीक है, और उसके बाद भी देखिए दोस्तों हमारे फिर भी बार बार गलती करने के बाद भी ये देखिए हमने यहाँ पे इनके बीज भी अच्छे प्रकार से नहीं हटाए, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों इस तुलसी जी के पौधे ने कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रखा। एक तो दोस्तों ये देखिए छोटे से गमले में लगा हुआ है, साथ ही साथ में इसमें ये
2 अमरूद के पौधे भी लगे हुए हैं, एक ये सदाबहार का पौधा भी लगा हुआ है, ठीक है। ये पुरतुल का भी लगा है। फिर भी देखें दोस्तों तुलसी जी का प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे दी गई केयर टिप्स को फॉलो करेंगे और इन चीज़ों को अच्छे प्रकार से देख रेख करेंगे अपने तुलसी जी का पौधे की, तो दोस्तों आपका पौधा भी कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के, और आपके घर में सदा सदा के लिए बना रहेगा। और तुलसी जी का पौधा आपके दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्लांट्स अड्डा और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।